बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ, जहां बालाघाट से जहां ब्रिटिश काल का शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के कारण अंतिम सांस ले रहा है। आपको बता दें कि बालाघाट जिले के बेहर जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत घड़ी में सन 1917 में शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र की शुरुआत की गई थी, जहां पशुओं की नस्ल का संरक्षण और सर्वधरण किया जाता है। वहीं पशु प्रजनन से जुड़े इसके कुछ और उद्देश्य भी थे, जैसे पशु उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार करना, रोग प्रतिरोधक पशुओं का विकास करना, पशुओं को ज्यादा बड़े क्षेत्र के अनुकूलित करना और ऐसे अनेकों उद्देश्यों के साथ इस केंद्र की शुरुआत की गई थी। लेकिन जब से यह केंद्र की व्यवस्था ठेकेदारों के हाथों में दी गई है, तब से इस केंद्र की दशा निरंतर बिगड़ी है। आपको बता दें कि खबर बालाघाट से है, जहां ब्रिटिश काल का शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के कारण अंतिम सांस ले रहा है। आपको बता दें कि बालाघाट जिले के बेहर जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत गढ़ी में सन 1917 में शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र की शुरुआत की गई थी, जहां पशुओं की नस्ल का संरक्षण और संवर्धन किया जाता है। वहीं पशु प्रजनन से जुड़े इसके कुछ और उद्देश्य भी थे, जैसे पशु उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार करना, रोग प्रतिरोधक पशुओं का विकास करना, पशुओं को ज्यादा बड़े क्षेत्र में अनुकूलित करना और ऐसे अनेकों उद्देश्य के साथ इसी की केंद्र की शुरुआत की गई थी। लेकिन जब से यह केंद्र की व्यवस्था ठेकेदारों के हाथों में दी गई, तब से इस केंद्र की दशा निरंतर बिगड़ी ही जा रही है। इस खबर में अधिक जानकारी के लिए श्याम सूर्यवंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो श्याम जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या कारण है कि इस शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र की ये दशा बताई जा रही है? जी, माही जी आपको बता दें कि ब्रिटिश काल के समय इस संस्था की शुरुआत की गई थी। शासकीय पशु प्रजनन क्षेत्र गढ़ी में मवेशी की हालत बहुत गंभीर है। जब इसकी जानकारी हमें लगी तो हम ग्राउंड जीरो पर जाकर देखे और जब देखे तो पता चला कि यहाँ की दशा वास्तव में बहुत दयनीय है। जिस पशु प्रजनन केंद्र को देखने के लिए पहले पशुपालक और किसान बड़ी मात्रा में आते थे लोग, आज वहां पर पूरा सुनसपाट पड़ा हुआ है। शासकीय भवन पूरे जर्जर होते जा रहे हैं, कर्मचारी नहीं है, प्रभारियों के भरोसे इस केंद्र को छोड़ दिया गया है। फिलहाल में यहाँ पे 350 मवेशी हैं, लेकिन उनकी जो देख रेख है, उनकी जो सारी व्यवस्था है, वो ठेकेदार के हाथ पे चले गई है। कागजों पर यदि देखा जाए तो यहाँ पे चारे की बुआई से लेकर कटाई तक के कर दी जाती है, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि जब पूरे पशु केंद्र जहाँ पर बांधे जाते हैं, खूंटों पे देखा गया तो वहां पे चारे का एक डंठल नहीं दिखाई दिया। मवेशियों की जो स्थिति थी वहां पे देखने लायक थी, क्योंकि काफी लंबे समय से उनको देख के ऐसा लग रहा था कि काफी लंबे समय से उन्हें भरपेट आहार नहीं मिल पाया है। अगर यही स्थिति रही तो जो वहां के मवेशी हैं अकाल मृत्यु को समा जाएंगे और यहाँ पे दिन ब दिन जो मवेशी हैं उनकी हालत बिगड़ते जा रही है। उनको देख के ऐसा लगता है मानो प्रशासन शासन से वो गुहार लगा रहे हैं कि हमारी जान बचा लीजिए। जो कभी इतने भव्य स्तर पर शुरू किया गया था, जिसके लिए 1700 एकड़ जमीन दी गई थी ताकि यहाँ पे एक उन्नत नस्ल के जो मवेशी वो तैयार किए जाएं, कृषकों को उससे काफी लाभ मिलेगा, लेकिन वो स्थिति अब यहाँ पे दिखाई नहीं देती। ऐसा लग रहा है कि इसका उद्देश्य पहले से बदल चुका है। अब इसका उद्देश्य मात्र ठेकेदारों को फायदा पहुंचाना और अधिकारियों को कमीशन देना रह गया है। जी माही जी, इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद श्याम जी। आपको बता दें कि बालाघाट जिले के बेहर जनपद के अंतर्गत घड़ी पंचायत में सन 1917 में शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र की शुरुआत की गई थी, जहां पर पशुओं की नस्ल का संरक्षण और संवर्धन किया जाता था।